हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। संविदा पर लगे हुए सभी कर्मचारियों का वेतन है अब बढ़ने वाला है। इसका एक ऑफिशियल ऑर्डर जारी हो चुका है। 19/12/2024 को ये ऑफिशियल ऑर्डर जारी हुआ है। इस अधिसूचना में ये बताया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जितने भी कर्मचारी लगे गए हैं उनका वेतन है वो बढ़ने के लिए यहाँ पे इसको संशोधित कर दिया है नियम को। नियम का नाम है राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना संशोधन नियम 2024। और जैसे ही ये राजपत्र में प्रकाशित होगा तभी से ये प्रवृत्त हो जाएगा। अब इसमें जो कॉन्ट्रेक्चुअल एक्ट जो नियम था 2022 वाला, उसमें जो नियम 13 है उसमें क्या बात लिखी गई है। इसमें लिखा गया है राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 के नियम 13 में उप नियम 1 है, उसमें यहाँ पे कुछ संशोधन किया जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले इसमें क्या है देखिए, इन नियमों के अधीन सर्जित पदों पर नियुक्त संविदा कर्मी ऐसे एक मुश्त पारिश्रमिक का हकदार होगा जो वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा नियत किया जाएगा। प्रत्येक 1 वर्ष की संतोषप्रद सेवा के पूर्ण होने पर एक मुश्त मासिक पारिश्रमिक 5% तक अगले 100 रुपये पर पूर्णांकित करते हुए बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे देखो 5% बढ़ा जाएगा। एक मुश्त मासिक पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि या तो 1 जनवरी या 1 जुलाई अनुदेय होगी। वार्षिक वृद्धि की तारीख निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी। तो यहाँ पर जो वेतन वृद्धि की जो 2 तारीखें हैं, या तो 1 जनवरी से बढ़ सकता है या 1 जुलाई से बढ़ सकता है। अब आपका 1 जनवरी से बढ़ेगा या आपका 1 जुलाई से बढ़ेगा, तो यहाँ पे 3 बिंदु और दिए गए हैं। पहला बिंदु है, ऐसे संविदा कर्मी जिन्होंने 1 जनवरी से आगामी 31 दिसंबर के बीच 6 माह या अधिक की सेवा पारिश्रमिक के बिना छुट्टी की कालावधि को छोड़कर पूर्ण कर ली है। यानी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच में 6 महीने या उससे अधिक की सेवा जिसने पूर्ण कर ली है, उनके पारिश्रमिक में जो वार्षिक वृद्धि की जो तारीख है वो 1 जनवरी रहेगी। कौन सी रहेगी? 1 जनवरी रहेगी। दूसरा पॉइंट है, ऐसे संविदा कर्मी जिन्होंने 1 जुलाई से आगामी 30 जून के बीच आगामी 30 जून के बीच 6 मास या अधिक की सेवा पूर्ण कर ली है छुट्टियों को छोड़कर, उनके पारिश्रमिक में जो वार्षिक वृद्धि दर है वो 1 जुलाई रहेगी। यानी अगर आप 1 जुलाई से 30 जून के बीच में 6 महीने से ज़्यादा की जॉब कर लेते हैं तो आपकी वेतन वृद्धि 1 जुलाई से होगी। और अगर आप 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में 6 महीने से अधिक की सेवा कर लेते हैं तो आपकी वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जनवरी से रहेगी। तीसरा पॉइंट है, ऐसे संविदा कर्मी जिन्होंने पारिश्रमिक के बिना छुट्टी के कारण ऊपर उल्लेखित वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि की तारीख अथवा 1 जनवरी यथास्थिति 1 जुलाई को 6 मास या उससे अधिक की सेवा पूर्ण नहीं की है, ऐसे कर्मचारी ठीक बाद आने वाली 1 जुलाई या यथास्थिति 1 जनवरी को 6 मास या उससे अधिक की सेवा पूर्ण करने पर पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि के लिए पात्र रहेंगे और ऐसी तारीख उनकी पुनरीक्षित वार्षिक पारिश्रमिक तारीख ही होने वाली है। तो ये जो तीसरा पॉइंट है, ये पॉइंट उनके लिए है जिन्होंने 6 महीने की सेवा पूर्ण नहीं की है। तो उनको तो जब 6 महीने पूरे करेंगे उसके बाद में जो भी 1 जनवरी आएगी 1 जुलाई आएगी तो उसी तारीख उनकी वृद्धि हो जाएगी। दूसरा पॉइंट आपका है कि 1 जुलाई से 30 जून के बीच में अगर आपने 6 महीने पूरे कर लिए तो आपकी 1 जुलाई से वार्षिक वेतन वृद्धि बन जाएगी। और पहला पॉइंट है कि 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में आपने 6 महीने से अधिक की सेवा कर ली तो आपकी 1 जनवरी से इसकी वार्षिक वेतन वृद्धि बनेगी। तो आप भी कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग एक्ट के तहत लगे हुए हैं, संविदा कर्मचारी है, तो आपका वेतन 5% की दर से बढ़ने वाला है। आपका जो भी वेतन है उसमें 5% आप जोड़ सकते हैं। 5% 1 जनवरी या 1 जुलाई 2 तारीखें इसमें दी गई है, 1 जनवरी और 1 जुलाई। तो आपका 1 जनवरी को भी बढ़ सकता है और आपका 1 जुलाई को भी बढ़ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका कब से आपको 6 महीने पूरे हो रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल हेजिंग एक्ट है।